तो ये आ गया हमारी ENG 201 की GDP नंबर 1 स्प्रिंग 2022 की। तो ये जो आपकी GDP है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड फॉर बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश ENG 201 विल बी ओपन फ्रॉम 15 to 16 August 2022. Write your own views about any one of the following topics of the given topics. The topics for the GDP are सिंपली यहाँ पर बोला है कि आपकी जो GDP है वो 15 to 16 डेट के लिए ओपन होगी। तब तक आप इन दो आपको टॉपिक दिए, इन दो टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपने अपने GDP का आंसर लिखना है, मतलब अपने वेज में आपने इसका आंसर बताना है। नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन सब इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मेन जो इंस्ट्रक्शन है कि आपने 170 to 200 वर्ड्स के अंदर आपकी जो है GDP होनी चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शन भी एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो सिंपली चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आगे हमारे क्वेश्चन, दो में टॉपिक दिए, मैं इंशाल्लाह आपको दोनों के आंसर बताऊंगा, लेकिन आपने समझना है इनको और अपने वे में बाद में लिखना है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ समझाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले जो टॉपिक में कह रहे हैं कि नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स अ होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले इट। तो सिंपली इसमें कह रहे हैं नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स अ होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले इट। मतलब कोई भी है विसल नहीं कर सकता सिम्फनी आपके अंदर जब तक आपके अंदर आप पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है उसको प्ले करने का टेक ना लो, एक लुक ना लो। ये आपको पूरा इस अच्छी लोग ने कहा था। इन द लाइट ऑफ द अबव कोड व्हाट रोल डज टीम वर्क प्ले इन अचीविंग गोल। कह रहे ऊपर एक आपको जो कोड दिया है उसके मुताबिक क्या रोल टीम वर्क जो प्ले करती है अचीविंग गोल्स के लिए। तो सिंपली इसका आंसर लिखते हैं। चलते हैं नीचे सोल्यूशन की तरफ। यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन नंबर 1। तो सिंपली जो हमारा जो ऊपर स्टेटमेंट का कोड का है वो गोल जो अचीव करता है हमारे टीम वर्क के लिए उसके बारे में हमने बताना है। तो सिंपली बता कहते हैं टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एनेबल्स is important because it enables your team to share ideas and responsibilities which helps reduce stress on everyone, allowing them to be careful and throw when completing tasks. This will be full stop. This will enable them to meet sales goals quickly. अच्छा, तो अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, हमने कहा है कि टीम वर्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि वो एनेबल्स करता है, वो रास्ते खोलता है टीम के लिए आइडियाज़ आपस में शेयर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गेन करने के लिए, विच हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस ऑन एवरीवन। इससे हो कि जो टीम मेंबर जितने ज़्यादा होंगे, अगर आपकी टीम होगी तो किसी एक बंदे के ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा, मतलब स्ट्रेस नहीं आएगा। अलाउइंग देम टू केयरफुल एंड थ्रो व्हेन कंप्लीटिंग टास्क, तो उसको हेल्प करेगा कि अपने जो कंप्लीटिंग टास्क करने के लिए जो टास्क होगा उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और आसानी से कर पाएंगे टीम वर्क में। दिस विल एनेबल देम टू मीट सेल्स गोल्स क्विकली। इससे क्या होगा कि वो अपना जो काम होगा, जो उनका गोल होगा, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे जब आपस में मिलकर सारे टीम वर्क करके करेंगे काम। तो आगे बढ़ते हैं। टैलेंट विंस गेम्स
but teamwork and सॉरी मेरा स्पेस खराब है, इस वजह से बार बार ये स्पेस नहीं दे रहा है, एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप्स। सिंपली मैंने स्टेटमेंट बोला है कि टैलेंट जो है वो जीता है गेम में, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। कि अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप एक गेम जीत जाओगे, लेकिन अगर आपके पास टीम वर्क होगा और आपके पास इंटेलिजेंस होगी तो आप पूरी एक चैंपियनशिप जीत सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। इट आल्सो demonstrates it's also demonstrate how important it is that leaders recognize that hiring the brightest and the best is all very well, but success will not be ours unless we can make them work as a team. अब इस पैराग्राफ में बोला कि इट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दैट लीडर्स रिकॉग्नाइज दैट, कह रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरीके से लीडर जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, हायर करते हैं ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट को, बट सक्सेस विल नॉट बी अवर्स अनलेस वी कैन मेक देम वर्क एज अ टीम। लेकिन तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक हमें उन सबको एक टीम में होकर काम करने का नहीं बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी टास्क or problem there are usually countless solutions when one employee tackles a project they might be able to think of a few different ideas given time, but when a team tackles a problem, the project benefits from multiple perspectives, skill sets and experiences all at once। अच्छा, अब इस वाले प्रोग्राम में उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी टास्क में अगर प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली जो होती है काउंटलेस, मतलब उसके सोल्यूशन जो होते हैं काउंटलेस होते हैं। व्हेन वन एम्प्लॉय टैकल्स अ प्रोजेक्ट, और किसी एक एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, दे माइट बी एबल टू थिंक अ फ्यू डिफरेंट आइडियाज गिवन टाइम, तो वो कुछ डिफरेंट आइडियाज को सोचेगा और टाइम उस पर लगाएगा। बट व्हेन अ टीम टैकल्स अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर किसी एक टीम को कोई प्रॉब्लम अगर फाइंड करने के लिए दी जाए तो द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। किस तरीके से, स्किल सेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्किल इस पे एक प्रोजेक्ट पे लगेंगे और सबका एक्सपीरियंस एक होके इस प्रोजेक्ट पे लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने, अच्छा ये मुझे पता है लेकिन इतना ही आपने थोड़ा लेंथी लिखना है। आपने लिखा था वर्ड्स की लिमिट भी हमने देखी थी, तो काइंडली एज इट इज़ लिखिएगा। कॉपी से थोड़ी बहुत ना, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दीजिएगा। बाकी ये इसी तरीके से आपने थोड़ा लेंथी लिखना है, इसी तरीके से होगा।
मुझे पता है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, अगर आप समझना चाहते हैं आप बेशक समझें, वरना आप स्किप करके सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा कि इसी तरीके से मैं तमाम वीडियो को समझाऊँ, या अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख के आवाज़ देने के बगैर ही आपको डायरेक्ट सेंड कर दूँगा, अपलोड कर दिया करूँगा वीडियो। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे भी कर दूँगा, मुझे उसमें ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं व्हेन एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर एंड सक्सीड एज अ टीम they form bonds that can turn into trust and friendship। नीचे चले जाते हैं, and friendship। It's human nature, full stop, and it's great for your organization since employees who like and trust each other are more likely to क्या आगे मेंशन करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। likely to communicate well with each other, support and motivate each other, work cooperatively, ये हमारे पॉइंट्स है, जिसको हम लोग बुलेट से देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको बुलेट असाइन कर देते हैं, ये बुलेट्स हो गए। अच्छा, सिंपली अब इस पैराग्राफ में एक बार क्या बोला है कि वैन एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर, जब अगर जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज उसे मिल के काम करेंगे, एंड सक्सीड एज अ टीम, और वो कामयाब होंगे एक टीम की तौर पे, एक टीम की हैसियत से, दे फॉर्म बॉन्ड्स दैट कैन टर्न इनटू, तो इनके आपस में जो है एक बॉन्ड होगा, जो आपस में मतलब आपस में मिल के जब काम करेंगे, आपस में इनकी एक बॉन्डिंग होगी, आपस में एक ट्रस्ट और फ्रेंडशिप डेवलप होगी। मतलब आप 5-6 बंदों का पीपल का ग्रुप है, वो मिलजुल काम करते हैं, इससे क्या होगा, उनकी आपस में दोस्ती बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी और उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। इट्स ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर के तौर पे है, एंड इट्स ग्रेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन होगा, सिंस एम्प्लॉयज हु लाइक एंड ट्रस्ट ईच अदर आर मोर लाइकली टू, कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में दूसरे को पसंद करें, दूसरे से फ्रेंडशिप करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर, तो आपस में दूसरे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी करेंगे, कोई मसाइल वगैरह नहीं होंगे। सपोर्ट एंड मोटिवेट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और मोटिवेशन भी देंगे मिलजुल के, क्योंकि उन्होंने काम करना है। तीसरा का वर्क कोऑपरेटिवली, बहुत आसानी से और इजीली तमाम वर्क को वो हैंडल कर लेंगे। अब आगे हम लोग अपना लास्ट अपना एक बताते हैं कि आवर टीम इज मोर लाइकली टू ब्रिंग द perspectives and experiences that solve a problem that one person on their own। तो कह रहे कि टीम से ये फ़ायदा होगा आपको कि जो उनके पर्सपेक्टिव्स होंगे, आइडियाज़ वगैरह होंगे और एक्सपीरियंस होंगे, वो एक प्रॉब्लम पे जब लगेंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वन पर्सन ऑन देयर ओन, अगर एक पर्सन होगा तो उसको ये सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, जो पार्ट 1 का ऑप्शन था वो हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद सिंपली चलते हैं, मैं आपको दूसरा भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ।
तो अब दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। अच्छा, आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 2 समझाने से पहले मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे अपनी कमेंट में ज़रूर राय देंगे कि इसी तरीके से मैं आपको तमाम वीडियो में समझाऊँ कि नहीं, या तो फिर मैं आवाज़ यूज़ नहीं करूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर अपलोड करके बाकी यूट्यूब चैनल जिस तरह करते हैं अपलोड करके आप ताकि उससे देख के डायरेक्ट आपने जो करना है आप कर लें। आप इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, ये इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, 10-20 मिनट की वीडियो बन रही है, अपना टाइम दे रहा हूँ, सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके लिए जो कर रहा हूँ फ्री है, मुझे इसकी कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। आप सही ना सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, जब मेरी मोनेटाइजेशन एनेबल होगी तब जाके मुझे अर्निंग मिलेगी। अभी मुझे इसका कोई अर्निंग मिल रहा है। तो अभी सिर्फ आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है। मतलब दूसरा पार्ट, आपने दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। आपने दोनों पे नहीं लिखना है, किसी में एक पे लिखना है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो पार्ट 2 में कह रहे कि और में टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर, कि टेक्नोलॉजी जो है वो जो हमारे बेहतरीन टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, उनको रिप्लेस कभी नहीं कर सकती। बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। कि अगर टेक्नोलॉजी अगर हमारे अच्छे टीचर, ग्रेट टीचर के हाथ में आ जाए तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। कमिंग ऑन द गिवन स्टेटमेंट बाय जॉर्ज कॉरस, कि इस स्टेटमेंट के बारे में अपनी राय बताइए, जॉर्ज कॉरस ने इसे कहा था। तो सिंपली चलते अपने सोल्यूशन की तरफ। क्या पूछा गया कि टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रेट टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो अच्छे टीचर है उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी टीचर के हाथ में आ जाए तो वो बहुत आगे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस बारे में अपनी राय बताएंगे। तो सिंपली हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ हमने अपना आंसर देना है कि अ टीचर्स रोल इज जनरली multifaceted, like a mother hen, then they are expected to multitask and perform multiple functions। सॉरी, स्पेस में थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें भी functions cutting across educating the students, engaging them, preparing their learning materials, conducting and compiling test results, even ensuring that every child on their watch is in a good place emotionally, as it can affect the child's concentration in class। अच्छा, अब इस हमने पैराग्राफ में क्या बोला है कि जो टीचर का जो रोल होता है वो मल्टी फैसेटेड होता है, मतलब मल्टी होता है। वो एक मदर की तरह होती है, लाइक अ मदर, देन दे आर एक्सपेक्टेड, मतलब एक माँ की तरह होती है जो एक्सपेक्ट करती है टू मल्टी टास्क एंड परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन कटिंग अक्रॉस द एजुकेटिंग द स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। इंगेजिंग देम, उनकी हेल्प करती है, प्रिपेयर करती है उनके लिए लर्निंग मटेरियल्स, कंडक्शन एंड कंपाइलिंग टेस्ट रिजल्ट, उनके टेस्ट रिजल्ट के लिए रेडी करती है। इवन इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड ऑन देयर वॉच इज इन
गुड प्लेस। मतलब हत्ता कि ये भी पूरा चेक करती है कि कोई भी स्टूडेंट है, सिर्फ एक नहीं, तमाम स्टूडेंट को एक ही नज़र से एक ही जगह पर बेहतर चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, उनको बेहतर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। इमोशनली एज इट कैन अफेक्ट द चाइल्ड कंसंट्रेशन इन क्लास। इससे क्या होगा, इमोशनली तौर पे भी तमाम स्टूडेंट का जो है वो कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल प्रॉपर होगा और वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। इमेजिन देयरफॉर a tool in the hands of every teacher and educator that can simplify the daily and ever increasing workload, complexities of physical classroom lessons, provide generous data on each student's performance and basically structure every classroom activity. There will be more than enough time to customize and personalize instructional material for each student, tailor-made to suit their specific need। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि तस्वुर करें, इमेजिन करें, therefore a tool in the hands of every teacher, कि तमाम टीचर के हैंड में एक टूल दे दी जाए, एंड एजुकेटर दैट कैन सिंप्लीफाई द डेली एंड एवर इंक्रीजिंग वर्कलोड, कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फिजिकल क्लासरूम लेसन्स। सिंपली तो उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि सिंप्लीफाई कर सकें डेली बेसिस पे और उनके वर्कलोड को इंक्रीज कर सकें, कम्प्लेक्सिटी फिजिकल क्लासरूम लेसन्स को सॉल्व कर सकें। प्रोवाइड जेनरस डेटा ऑन ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो हर स्टूडेंट की जो है एक जेनरस डेटा, एक अलग से डेटा कैलकुलेट किया जाए, बनाया जाए उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। एंड बेसिकली स्ट्रक्चर एवरी क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब हर क्लास की एक्टिविटी को एक स्ट्रक्चर बेस बनाया जाए। देयर विल बी मोर देन इनफ टाइम टू कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर ईच स्टूडेंट। तो इससे क्या हो गया, हमें एक अलग से ज़्यादा टाइम मिलेगा कस्टमाइज करने का, बच्चों को सिखाने का, हर स्टूडेंट को एक ख़ास तौर पर तरीके से सिखाने का। टेलर मेड टू सूट दियर स्पेसिफिक नीड, तो उससे उनको जो उनकी स्पेसिफिक नीड होगी उसको पूरा किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली कह रहे हैं कि अ गुड टीचर, जो गुड टीचर होता है, includes values, a good teacher inculcates values to the students and also becomes an inspirational role model for kids. Many times
Even parents are not able to impart all the values which a teacher does effortlessly, especially in the case of small children and young students. The importance of teachers cannot be undermined. अच्छा, तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक गुड टीचर जो है, अ गुड टीचर इंक्लूड्स वैल्यूज टू द स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट्स को वैल्यूज सिखाती है एंड आल्सो बिकम्स एन इंस्पायरेशनल रोल मॉडल फॉर किड्स, और बच्चों के लिए एक इंस्पायर करती है उनको, उनके लिए रोल मॉडल बन जाती है. Many times even parents are not able to impart all the values which a teacher does effortlessly. कह रहे बहुत ज़्यादा जगहों पे, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए बातों में, टाइम में, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इतना कुछ सिखा नहीं सकते जितना जो एक टीचर है वो अपनी एफर्ट लगाती है, अपनी मेहनत लगाती है बच्चों को सिखाने में. स्पेशली इन द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड यंग स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो स्पेशली जो होता है, जो स्मॉल छोटे बच्चे होते हैं और यंग स्टूडेंट होते हैं, उनको जो इम्पोर्टेंस होती है वो टीचर के ज़रिए मिलती है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और समझते हैं. आगे, अ गुड टीचर अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग abilities and grasping capacities and accordingly modifies her way of explaining lessons with a live and personalized classroom teaching. Student has the liberty to ask questions and clarify doubts and clarify doubts there. अब लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला कि अ गुड टीचर अंडरस्टैंड करती है, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टूडेंट्स. जो एक अच्छा टीचर था वो टीचर्स जो होता है वो स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात होती है उनको समझती है, विद डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ एंड ग्रेस्पिंग कैपेसिटीज़ एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाइज हर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग लेसन. तो वो उनकी एबिलिटीज़ को, लर्निंग एबिलिटीज़ को बेहतर करती है, उनको ग्रेस्पिंग, उनकी कैपेसिटीज़ को बेहतर बनाती है और अपने पढ़ाने को तरीके को मॉडिफाई करती है और बेहतर करती है कि स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ पाए. विद अ लाइव एंड पर्सनलाइज्ड क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट्स हैज़ अ लिबर्टी टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाइड डाउट्स देयर. जो जब टीचर जो अपने लाइव अपना जो समझा रही होती है पढ़ाई में, जितना वो बच्चे के साथ घुल मिल के कर रही होती है, पढ़ा रही होती है उनको, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. तो वो लाइव सेशन में अगर उसको कोई भी डाउट होता है तो वो कॉन्फिडेंसली टीचर से सवाल पूछ लेता है, जिससे वो टीचर उसके डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर देती हैं. तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 का भी आंसर. उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी. काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने के लिए और भी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.